बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर ने आज जो खबर ब्रेक की है, ये कॉलम नहीं लिखा उसने, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। ये असल में आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में डॉन लीक्स 2 है। बिल्कुल आप इसको डॉन लीक्स 2 कह सकते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर मन घड़त खबर जिसका पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत और बतौर पाकिस्तान इतना नुकसान इसका उठाना पड़ेगा अगर हमने इसको बर वक्त टेकअप ना किया। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि हामिद मीर ने लिखा क्या, फिर इंशाल्लाह हकीकत टीवी इसका पूरा पोस्टमार्टम करेगा। हामिद मीर ने क्या लिखा इसको समझ ले। हामिद मीर का कहना था कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को वार्न किया है कि बहुत हो गया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत ना करके हमें बहुत बड़ा झटका दिया है। आपने अगर लचक ना दिखाई तो संगीन नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान की जानिब से। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने अफगान तालिबान और टीटीपी से जुड़े ग्रुप्स के दरमियान ताल्लुकात का पता चलाया। फिर ये जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि अशरफ गनी से बात करना आसान है लेकिन तालिबान से बात करना मुश्किल है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो बात की, फिर उसने एक बात की कि इंडिया अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज भेजना चाहता है और चूँकि वो चाहता है कि अफगान तालिबान इन पर हमले ना करें और इसलिए भारत ने अफगान तालिबान से रब्ता किया है। अब सबसे पहले ज़रा समझ लीजिए ये क्या सूरत हाल है और ये क्या ख़तरनाक खेल खेलने जा रहा है जिससे पूरे मुल्क में आग लग सकती है। देखिए, हकीकत टीवी आपको काफ़ी अरसे से ये बात बताता आ रहा है जिसमें हामिद मीर की सिर्फ एक बात सच है और यही इस शख्स का आर्ट है कि एक सच्ची बात के अंदर 100 झूठी बातें मिलाकर जब बताएगा तो आपको लगेगा कि बाकी सारी बातें ठीक है। हकीकत टीवी ने आपको काफ़ी अरसे पहले ब्रेक की खबर, और अब वो हर जगह पर वो खबर आ रही है कि इंडिया अफगानिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजना चाहता है। इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान से शमसी एयरबेस चाहते हैं, अमेरिका ऑलरेडी कह चुका है। और इस पूरी सूरत हाल में अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर वो KPK और बलूचिस्तान में बेसिस चाहते हैं। हकीकत टीवी एक एक बात आपको बता चुका है कि चाइना का क्या रिएक्शन होगा, क्या चीज़, ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। अब आते हैं हामिद मीर की तरफ। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, अमेरिका असल में पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि आप अफगान तालिबान को मनाएं कि वो तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और इन तमाम सूरत हाल के अंदर बातचीत माने और अमेरिका की तमाम जितनी शर्तें हैं उनको बगैर किसी शर्त के कबूल करें। पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका को ये बात कह चुका है कि देखिए, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ इस जंग से, हम अमन चाहते हैं और आपकी इस जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान एक हद तक अफगान तालिबान को बातचीत कर सकता है, मना सकता है, उसके आगे उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। पाकिस्तान अपने मामलात करेगा। अब जहाँ तक एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को धमकी दी है और कहा है कि आपका TTP के साथ गठजोड़ है। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर कभी हमले नहीं किए। रही बात TTP की, तो अफगान तालिबान के अंदर से ही गद्दारों को खरीद कर अमरीका, इसराइल, इंडिया और दूसरी तीसरी ताकतों ने मिलकर इन तमाम लोगों ने TTP बनाई जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन किए। इंडिया से उनकी फंडिंग आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रबे ऑपरेशन हुआ, फौज ने कुर्बानियाँ दी, हमने उनको क्लियर किया। अब हामिद मीर क्या कह रहे हैं, अफगान तालिबान ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनका TTP के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन्होंने हिदायतनामा जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था TTP को कि आपको हमारे अमीर के हाथ पर बैत करना होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस शख्स ने ये तासुर कायम करने की कोशिश की है जो इसने 2001 में किया था। 2001 में अमेरिका को जवाब दिया। इसने क्या जवाब दिया? इसने कहा जी मेरी मुलाकात उसामा से हुई है, किसी को भी नहीं पता आज तक वो मुलाकात हुई है, कभी नहीं हुई, वो तस्वीरें असली हैं, इसकी जाली हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इस शख्स ने आकर दावा किया कि उसामा ने मुझे कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो मेरे पास एटमी हथियार है। और इसी तरह इराक के अंदर का जी, इराक में वहाँ पर ऐसे हथियार हैं जो इंसानियत को तबाह करेंगे।
इस शख्स की वजह से अफगानिस्तान में जंग मुसल्लत करने का जवाब भी पैदा अमेरिका ने करवाया, और आज तक जो पाकिस्तान के लोग मरे हैं उसके अंदर इस शख्स का बहुत बड़ा जवाब था। अब आप अंदाज़ा कर लें, ये इतनी बड़ी झूठी खबर और झूठी कहानियाँ कि जो उसने मुझे कहा कि इसको बेस बनाकर अमेरिकी वहाँ पर चढ़ दौड़े कि वहाँ पर तो उनके पास एटमी मिसाइल है या एटमी प्रोग्राम है, तो इसके बाद वो पूरी इंसानियत को तबाह कर सकते हैं। उस वक्त ताज़ा अमेरिका ने 9/11 का ड्रामा किया था। अब ये जनाब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को धमकी दी। पाकिस्तान की सूरत हाल अफगान तालिबान के साथ ये है कि आपने देखा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान आते हैं, ISI के चीफ मिलते हैं, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी मिलते हैं, इमरान खान उनसे मिलते हैं। वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम उनके साथ चाहते हैं एक हद तक। क्या वो पाकिस्तान को कहकर पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम कायम करवा सकते हैं, या वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का निज़ाम कायम करे? अगर वो नहीं करता तो क्या वो पाकिस्तान को धमकी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कौन उनके साथ खड़ा कौन नहीं। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू अफगान तालिबान से ताल्लुकात बेहतर किए, उनको पैगाम दिया कि आप यहाँ पर अमन कायम करें, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, और उसके बाद आपने दाइश को यहाँ पर मारना है। और जो प्लान अमेरिका बना रहा है सिंकियान सूबे में यहाँ से खाना जंगी करवाने का, यहाँ से दाइश और दूसरे एलिमेंट लेकर जाने का, उसको रुकवाने का। इवन कि चाइना ने ख्वाहिश का इजहार किया कि या तो वो अपनी फौजें भेजे या वो अक़वाम मुत्तहिदा का पीस अमन वाला जो कमीशन है वो भेजे कानून के मुताबिक। अफगान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका यहाँ से निकले, खाली हाथ हमें अफगानिस्तान दे, हम उसके बाद किसी भी फोर्सेस को याद नहीं रहने देंगे बशमूल चाइना के। उन्होंने कहा कि चाइना सबसे ताल्लुकात रहेंगे, आप हमें बताएं जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है हम करेंगे, टेक्नोलॉजी दें, जो मर्जी दें। अब इस सूरत हाल के अंदर इस शख्स ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि TTP और अफगान तालिबान एक हैं। अब होगा क्या? अब ये असल में जवाब है। कल को अमेरिका ने, चूंकि ऑलरेडी कह दी गया है जनरल मैकेंजी ने कि पाकिस्तान के अंदर हमले होंगे, पाकिस्तान में धमाके होंगे, पाकिस्तान में हालात ख़राब होंगे, हम यहाँ से निकलेंगे और सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। असल में उन्होंने पाकिस्तान को दी थी धमकी। अब ये शख्स जवाब पैदा करवा रहा है कि TTP जब हमले करेगी, जो कि इंडिया, अमेरिका और इसराइल की पैदावार है तहरीक तालिबान, जब पाकिस्तान पर हमले करें तो जवाब ये बनाया जा सके कि चूंकि ये अफगान तालिबान के साथी हैं, लिहाजा असल में हमले तो अफगान तालिबान ने करवाए हैं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करवाने जा रहा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अफगान तालिबान के साथ रूस के ताल्लुकात अच्छे हैं, तुर्की के साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हैं, ईरान के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हो गए, पाकिस्तान के साथ तो जाहिर सी बात अच्छे हैं। अब असल में ये डिवीजन क्रिएट करवाना चाहता है कि कल को अमेरिका ब्लैक वाटर के थ्रू, TTP के थ्रू, जिसके थ्रू भी हमले करे तो बाद में ये कहा जाए कि जी ये असल में TTP ने नहीं किए, ये तो अफगान तालिबान ने किए, क्योंकि अफगान तालिबान और TTP एक ही हैं, जबकि अफगान तालिबान इनकार कर चुके हैं। जब पीक के ऊपर लड़ाई थी तो उस वक्त मुल्ला उमर ने कहा था अगर लड़ना है अल्लाह की राह में हकीमुल्लाह को तो आओ अफगानिस्तान में लड़ो, मुसलमानों को मारना इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये तब की बात है। तब चूंकि मीडिया नहीं था और तब हामिद मीर जैसे दंदनाते फिरते थे, तो लिहाजा इन्होंने पाकिस्तान में, किसने पाकिस्तान में मामा कदीर को इंट्रोड्यूस करवाया? हामिद मीर ने। अब वो मामा कदीर आप अंदाज़ा कर लें, तो मोदी से कहता है मुझे हथियार दो, मिसाइल दो, मैं पाकिस्तान पर हमला करूं या आप हमें दे। उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन था? हामिद मीर। जनरल बाजवा ने हालिया मुलाकात में कहा कि हामिद मीर आपको पता है आप पर किसने हमला किया? आप पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने हमला नहीं किया। तो ये कहता रहा नहीं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाकर वहाँ पर FIR कटवा दो, हम आपके साथ हैं। नहीं गया ये। आप अंदाज़ा कर ले, आपके ISI चीफ पर हमले के इल्ज़ाम पूरी दुनिया देखे और साबित भी बाद में ना हो पाए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें किस लेवल का ये शख्स मैनिपुलेट कर रहा है। और ये कहा है उसने साथ ये रिसोर्सेज इसने जो जाहिर किए हैं, वो कहता है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लोग, यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर नाम लगाकर, इससे बड़ी डॉन लीक्स क्या होगी कि आप अपने इदारों पर नाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अफगान तालिबान को धमकी दी, जबकि अफगान तालिबान को कतन किसी की जरूरत थी। वो पाकिस्तान की फौज का भी एहतराम करते हैं तो आकर ISI चीफ से मिलते हैं गले लगाकर। लिहाजा इस सूरत हाल में ये शख्स पाकिस्तान में फितना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसने पाकिस्तान की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।